बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हूँ। दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्जिद अक्सा के बारे में, जो रोए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस मकाम है, जहां आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुम्मा, ईदीन, तरावीह, तहज्जुद, तकाफ़ और दरसो तदरीस का इत्माम किया जाता है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है? ये कब कब तामीर हुई? किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई? यहूदी इस मस्जिद पर क्यों कब्ज़ होना चाहते हैं? और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदी यानी कि इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं? फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइल के बीच दरीना लड़ाई की वजूहात क्या है? तमाम तर सवालों पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की इमारत मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आप लोगों को बताएंगे और इस सब के अलावा वो गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रहे कि फ़लस्तीन पाक सरज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। उसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जहाँ बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दर्जा गर्ज के हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए। याद रहे कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है, उसको अल-क़ुद्स भी कहते हैं। इस शहर अल-क़ुद्स में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक पुराना शहर और दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इस शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके अंदर 9 दरवाजे हैं। नंबर 1 बाबे रहमत, नंबर 2 बाबे हत्ता, नंबर 3 बाबे फैसल, नंबर 4 बाबे गवागा, नंबर 5 बाबे नाजिर, नंबर 6 बाबे हदीद, नंबर 7 बाबे कतान बीन और नंबर 8 बाबे सिलसिला, नंबर 9 बाबे मुगारबा के नाम से मासूम हैं। तारीख़ दानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की तो इस तामीर का 5वां उम्बे खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी मुताबिक 688 में शुरू कराई, जो कि 4 बरस बाद 72 हिजरी मुताबिक 651 में पाए तकमील तक पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। यह हरबे कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर नहायत ही हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है। इस पर फ़िरोज़ी रंग की टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं।
مسجد کے اندر 2 پٹ والے 74 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مختصر نقشہ تھا گنبد صخرہ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصی کی۔ محترم ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جگہ کو صاف کیا اور مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستدل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ البتہ مسجد صخرہ یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر یعنی 72 ہجری بمطابق 651 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محصل یعنی کہ ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے اور 23 مرمری اونچے ستون اور 49 چھوٹے چکور ستون پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازے پر سونے اور چاندی کی چادریں جڑی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا اور ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا اور بعد میں کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو عظیم و شان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے تعمیرات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم و شان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیل حکومت ایما پر مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک مسلسل آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت یہ چھت شہید ہو گئی، جس سے سلطان کا وہ نادر ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سی سزا سنائی گئی۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کے بند کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہے۔ ہیکل سلیمانی کا یہ دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی۔
थीं। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवारे गिरिया भी कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उन कदीम इबादत गाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए उनके लिए इबादत की सबसे मुक़द्दस जगह है और आज भी यहूदी यहाँ इबादत के लिए जाते हैं। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था, इसलिए 586 कबल मसीहा बाबिल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाद मुखरिस कहते हैं कि यहाँ दूसरा इबादत खाना था जिससे रूमी फ़ौज ने 70 में तबाह कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुक़द्दस इबादत गाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया को अरबी में अलमबकी और अंग्रेज़ी में विलिंग वेल कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि हरम के वसत में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कबतुल सुखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी सिमत मुख्तसर अजैब घर है, मुख्तलिफ नौदरात हैं। मगरबी दीवार से मिल एक हुजरे में शरीफ हुसैन शरीफ मक्का और करीब में आज़ादी हिंद के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून हैं। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है जिसका तूल 8 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरट के ज़माने के बड़े बड़े पत्थर नहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपरी हिस्से में रूमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्श निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों तारीख़ और दीनी निस्बत है। ख़ास तौर पर यहूदी मर्द व ज़न मजहबी त्योहारों के अलावा हर हफ्ता वारी दीवारी गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में ख़ुद मुसलमानों ने की थी। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सराहे सीना में फिरते रहे। उस ज़माने में अपनी कौम के लिए एक खैमा इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हज़रत जलूद के वक्त ये खैमा ऐसा ही रहा। उस ज़माने में यहूद इसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, गोया ये खैमा का किबला था। फिर 48 कबल मसीहा में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमा इबादत को शहर मुक़द्दस में कोहे सहून में एक जगह मुस्तकिल तौर पे नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैत-एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तारीख़ के मुताबिक 988 कबल मसीहा तूफ़ान नूह के 1048 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमे इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बरदार, 80,000 संग तराश, 3,600 निगरान कार मुकर्रर किए गए थे। बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैकल तूल 60 हाथ, अर्ज़ 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। तौरात मुक़द्दस में है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 500 कबल मसीह वाक़िया है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबरुकात को लूट लिया, किताब मुक़द्दस को नज़र आतिश कर दिया, हैकल को जला कर राख के ढेर कर दिया। यूँ बख्त नसर के हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफ़े हस्ती यकसर से नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो ज़ुल्करनैन मेरस आज़म शाह ईरान बाबुल फ़तह याब हुआ। उसकी फ़तह मंदी से यहूदियों को आज़ादी नसीब हुई और हैकल की इमारत आज सिरे नौ तामीर हुई। 98 साल बाद 681 कबल मसीह एक बार फिर उस घर पर तबाही छाई। अंतकिया के यूनानी बादशाह एनओटेनस ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया और हैकल को बुतकदे में तब्दील कर दिया। उस वक़्त किताब मुक़द्दस का वाहिद नुस्ख़ा नज़र आतिश हो गया। अब यहूदी
लवारिस्तीन दीन और दुनिया दोनों से महरूम हो गए। सन 312 शहनशाह रोमा कस्तंतैन आज़म ने ईसाई मज़हब कबूल किया। उससे भी बनी इसराइल को कुछ क़ुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी तादेर कायम न रह सका। 300 साल बाद रुमातुल कुबरा के सतून फिर पारा पारा हो गई। अर्ज़ मुक़द्दस पर शहनशाह ईरान का कब्ज़ा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में ज़हूर इस्लाम हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत 14 हिजरी सन 636 में जंग के बग़ैर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। यूँ हिजरत के 15वें साल हैकल की आखिरी तबाही 569 साल बाद 636 में दुनिया की बेमिसाल फ़तह के ज़रिए मुसलमानों के कब्ज़े में आया। अस्क़फ़ आज़म ने शहर की चाबियाँ खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश कीं और जब नमाज का वक्त आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा करवाने के लिए जगह दरियाफ़्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया जहाँ खंडर के सिवा कुछ न था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ नमाज अदा की। उस जगह हरम की 1.5 फीट लंबे और 1000 फीट चौड़े अहात्या के संगे बुनियाद रखा। उसके अंदर जैतून और सरू के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। ये जगह नमाज के लिए मखसूस हो गई। ये मस्जिद सैयदना उमर कहलाई और 350 साल से ये मस्जिद उमर, हरम और उसके तमाम मुतलकात अमरात मुसलमानों के कब्ज़े में चली आ रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस ज़माने में फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा और इक़्तिदार कायम हुआ था, उस वक़्त यहूदियों ने इस दीवार पर अपना हक़ मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख़ के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गिरिया पर अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी अदारे ने एक कमीशन कायम की। फ़रक़ीन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए, जिसमें से मुकम्मल छानबीन के बाद ये फ़ैसला दिया गया कि कानूनी और तारीख़ी एतबार से दीवार गिरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा है और उनके मालकाना हकूक़ बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ़ इस कदर हक़ है कि वो उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बाद बरतानिया और मग़रबी अवाम की साजिश फ़लस्तीन में यह अलमनाक सूरत पैदा हुई कि 14-15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल मुक़द्दस के कुछ हिस्से पर यहूद के इस नाम नेहाद हुकूमत को कब्ज़ा दे दिया गया। नाज़रीन इकराम, ये दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी साजिश है और ऐसी साजिशों का सिलसिला मुस्लिम उम्मत के ख़िलाफ़ अब भी जारी है। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहूद की तमाम शरारतों और साजिशों के बावजूद इंतहाई रवादारी के झूठे सबूत दिए जाते रहे, हत्ता कि 1948 की जंग के दौरान दीवार गिरिया की ज़ियारत के लिए ज़ाहिरीन की खातिर आज़ादी, जंगबंदी और मुकम्मल हिफाजती पहरे के साथ यहूद के लिए वहाँ ज़ियारत व इबादत के इंतज़ाम किए गए। हज़ारों बरस तक यहूदी अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का निशाना बनते आ रहे हैं। हर कौम इन्हें ठोकरें मारती रही। जिस मुल्क में भी रहने के लिए गए वहाँ से ज़लील ख्वार करके निकाले गए, फिर भी मुसलमान रवादारी का सबूत देते रहे। मुसलमान बावजूद इक़्तिदार के दीवार गिरिया की इजाज़त देते रहे, लेकिन मार्च 1983 में एक दिन अचानक चंद सारे फिरे यहूदियों ने हरम शरीफ यानी बैतुल मुक़द्दस पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की कोशिश की। ताहम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यहूदी इस नापाक साजिश में नाकाम रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हरम शरीफ को निस्तो नामूद करके दीवार गिरिया और हैकल सुलेमानी का अया किया जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़ैसला कुन जंग की तैयारियों की गरज से ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के किबला अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलम इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। उसके लिए सारी दुनिया के ज़हनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए, गुंबद सुखरा यानी जर्द गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिश का पहलू ये है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलम इस्लाम का शदीद रद्द अमल नाकाबिल बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके आलम इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाए और सुनहरे गुंबद
کو دکھایا جاتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے عیسائیت اور یہودیت عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کھٹن حالات کے مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص ذہنی حکمران بھی شامل رہے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے، مئی سن 2007 کی اسرائیلی روزنامہ کے اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے سین میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کے روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پر پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے، لیکن اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقام قدیم شہر وادی قطرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں پر قط ہے، اور ایک بھی نہیں کئی صورتوں میں یہ اعلان ہوا ہے۔ سورۃ اعراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، لیکن اسرائیل یہاں پر جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالمی اسلام کے انتشار کے شکار ہونے کے باوجود فلسطین آج بھی ناحق مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیل درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم مظلوم فلسطین کو کھل کر تائید کریں اور اسرائیل کے مذموم ارادوں کی مذمت کریں۔ ناظرین اکرام، یہ تھا مختصر خاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں مزید تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی اور تذکرہ کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے۔ ناظرین اکرام، موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ پرتشدد قسم کی لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور اس خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں اور مستقبل قریب بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کے تناظر کو سمجھنے کے لیے چند عام سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھا جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقام عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قائم میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے حاصل کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی کہ بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا۔ اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوج نے بے دخل کر دیا۔
फिर 1967 की अरब इसराइली जंग ने उस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम, गोलान और उर्दन से मशरिक़ यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी ग़ुर्ब उर्दन छीन लिया। मिस्र को इसी सेनाही से भी हाथ धोना पड़ा और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़वाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कापूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइली और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सेनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। यूं उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की लीद की, अलबत्ता तनाज़ात हल न हो सके और तनाज़ात बढ़ते ही चले गए। नाज़रीन इकराम, अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। तो याद रहे कि इसराइल आज भी ग़ुर्ब उर्दन पे काबिज़ है, ताहम उसने सन 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीन मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीन रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। उस वक़्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से अरब उर्दन, गज़ा की पट्टी, इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर फासला है। ग़ुर्ब उर्दन का रकबा 5070 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुय्यद है। ग़ुर्ब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी के सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रूम वाक़या है। गज़ा में फ़लस्तीन अक्सरियत पसंद ग्रोह हमास बरसरे इक़दार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की। इसलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुँचे। दूसरी जानिब ग़ुर्ब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम ग़ुर्ब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइल आबादकार जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 वर्षों में उनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ है और इसराइल उन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है। उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये है कि हमास क्या है। तो पहले भी जिक्र हुआ है कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़दार फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रोह है, जो सन 2007 में इक़दार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा वहाँ हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं और इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया है। और सन 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इस तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले के मुख्तसर तफसील हम आपको बताते हैं। ये तफसील मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें से इसराइली फ़ौज
के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को सुरंगों में रखा गया है जिनको माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा। इस कार्रवाई के जवाब में गजा की पट्टी पर फौरी फ़ज़ाई हमले शुरू किए गए, जहां मकामी हकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी हुकाम का कहना है कि उन हमलों में हमास के 17 अक्सरी कंपाउंड को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा शहर मरकज़ में वाक़या एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमास की मौजूदा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन नाज़रीन इकराम, असल हैरानगी की बात यह है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइली मुजालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मुजालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख रहे हैं और जुल्म को मज़लूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गजा के हमला आवरों को दहशत गर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है। अगर ये दहशत गर्दी और जुल्म है जो कुछ कई दहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था? इसराइल ने शाम को तबाह किया, इसराइल ने लीबिया को तबाह किया, उसने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? लेकिन नाज़रीन, याद रहे कि ये एक खुली मुनाफ़क़त है जो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। गजा और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप ज़रूर कमेंट करके अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, याद रहे कि माजी में भी इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों में काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्तपनाह बने हुई हैं। नाज़रीन इकराम, अफसोस का मकाम है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक अपनी ज़ाती मफादात और चंद रोज़ा शान व शौकत और आर्जी कुर्सी की बका की खातिर या तो उन दुश्मनान इस्लाम की हमायत कर रहे हैं या खामोश तमाशाई बने हुई हैं। लेकिन ये यहूद और उसके हवारी, याद रखें, ये शाम जो ज़माना कदीम में लुबान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरज़मीन पर मुश्तमिल था, जहाँ आज भी यहूद काबिज़ हैं। हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में वहाँ इस्लाम का गलबा होगा और ईमान और अहले ईमान फितनों के दौर में ज़्यादातर शाम के इलाकों में होंगे। फितनों के इस ज़माने में अहले इस्लाम की मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जमातें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा और आखिरी वक्त ज़माना क़ुर्बत क़यामत खिलाफत इस्लामी मरकज़ महवर अर्ज़ मुक़द्दस होगी। क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा। दज्जाल का फितना इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना है। उससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, मगर दज्जाल मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रवायत के मुताबिक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास होगा। वो दज्जाल को बाबेलुत के पास कत्ल करेंगे। बाबेलुत फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइली गासिब ने कब्ज़ा कर रखा है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल उल क़मर के पास होगी। ये रोज़े रोशन की तरह यह है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटा न दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले वो वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुसलमानों का क़िबला अवल बैतुल मुक़द्दस एक मोमिन जमात के हाथों फतह होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़ेह है कि वो वक्त करीब है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो क़िबला अवल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हम वक्त तैयार रहें और अपने
اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کراتے ہوئے اس سے بازیابی کے لیے تیار کریں۔ ناظرین اکرام، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازعات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکورٹی رکاوٹ کی تعمیر میں امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ مثلاً اسرائیلی یروشلم مکمل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی اہمیت حاصل نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ عزیز ناظرین، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا، کیسا لگا ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور اپنا کرم رکھے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ہسٹری، ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔